हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे खिलौने की है जिसने एक आदमी ने सिर्फ सिर्फ खिलौना समझा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वही खिलौना जो है उसकी जान की आफत बन जाएगा। दोस्तों, कई बार हम जो छोटी मोटी जो चीजें होती हैं उसको बहुत मामूली समझ लेते हैं और उस पर गौर नहीं करते, और कई बार वो ही चीज हमारी जान पर बनाती है। क्या था उस खिलौने में और क्यों उस आदमी की जान में आफत आ गई? कैसे उस मुश्किलों से वो निकला, हम देखेंगे इस आज की इस कहानी में। एक विकास नाम का लड़का शादी से देर रात घर लौट रहा था। ये कहानी हरियाणा के एक शहर की है। तो जब वो वापस घर लौट रहा था तो बीच रास्ते में गांव पड़ते थे। उसने थोड़ी ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। तो उसको अचानक क्या दिखता है, एक लड़की चौराहे पर खड़ी है टेडी बियर लेके, और गाड़ी स्पीड थी क्योंकि रात का वक्त था, 1-1:30 बजे का टाइम था, और वो अकेला था। उसने आंखें यूं करी और फिर देखा कि वो लड़की नहीं है। और बिल्कुल जब एकदम पास आ गया उस लड़की के, तब उसको फिर दोबारा वो लड़की दिखी और उसने एकदम ब्रेक ली। अब ब्रेक ली तो वो डर गया कि उससे एक्सीडेंट हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां लड़की नहीं थी, सिर्फ एक खिलौना रखा था। उसने गाड़ी रोकी और वो जब वापसी पीछे गया तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खिलौना रखा था। एक टेडी बियर था जिसकी आंखों से कुछ काला काला तरल जैसा कुछ निकल रहा था, जैसे कुछ लिक्विड सा हो। उसको लगा कि वहम होगा, कोई लड़की दिखी होगी ऐसी कुछ। उसने ड्रिंक कर रखी थी, इग्नोर कर दी। अब वो उस खिलौने को खेतों की तरफ फेंक कर चला गया। वो जैसे ही घर पहुंचा, गेट के आगे जब हॉर्न बजा रहा था, उसको वही लड़की एकदम अचानक दिखी टेडी बियर लेकर, और उसको यूं कह रही हो कि तुमने मेरे टेडी बियर को मार दिया। अब वो सुन के वो डर गया। इतने में उसकी वाइफ ने गेट खोला तो वहां कोई नहीं था। तो उसको लगा मन का वहम है, कुछ नहीं होता। अंदर गया, उसने कपड़े वगैरह चेंज करे और सोने के लिए चला गया। अब वो जैसे ही लेटा, उसको ऐसा लगा कि उस तकिए के पास कुछ है। जैसे ही उसने उस टेडी बियर को वहां देखा, वो बहुत तेज चिल्लाया, डर के मारे उठ गया। तो उसकी वाइफ भी डर गई, कह रही क्या हो गया, सब ठीक है? कह रहा ये खिलौना कहाँ से आया? वो खिलौना वहां था ही नहीं। कह रही कौन सा खिलौना? अब उसको ये लगने लगा कि मैंने जो ड्रिंक रखी है, हो सकता है कि इसकी वजह से मुझे बार बार वही चीज नजर आ रही है। अब वो फिर दोबारा लेटने की कोशिश करता है, फिर उसको ऐसा अनुभव लगता है कि वो लड़की और टेडी बियर वही है। वो फिर डर के मारे उठ जाता है। अब वो उठ के बैठ जाता है और चारों तरफ यूं देख रहा होता है कि क्या कुछ कोई है तो नहीं यहाँ पर। अब उसकी वाइफ भी उसके साथ बैठ जाती है। वो पूछती है क्या बात है,
सच सच बताओ क्या बात है कि तुम आज तक तो मैंने तुम्हें नहीं देखा इतना डरे हुए। तो वो बताता है कि मेरे को ऐसे चौराहे पे एक लड़की दिखी थी और मैंने अचानक ब्रेक मारी। उस खिलौने में ऐसे ऐसे जो 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 उसके साथ हुआ उसने सब बताया। तो उसकी वाइफ मंदिर से हनुमान चालीसा रख के उसके तकिए के नीचे, उसने कहा अभी सो जाओ, सुबह देखेंगे। तब जाके उसको नींद आई। अब सुबह जब 6-7 बजे जब उठे वो, तो उसकी वाइफ ने कहा जल्दी से नहा दो और पंडित जी के पास जाना है। अब उसने क्या देखा, जैसे ही वो बाथरूम गया नहाने के लिए तो टेडी बियर वहीं रखा हुआ था। उसको देख के बहुत तेज चिल्लाया और इस बार वो खिलौना उसकी वाइफ को भी दिखा। तो उसकी वाइफ जैसे उठा के फेंकने लगी तो उसके पति ने मना कर दिया कि नहीं, उठाना नहीं है। अब वो क्या करता है, वो खिलौना उठाकर दूर कहीं तालाब में गिराता है। अब वो जब घर पहुंचता है, वही खिलौना दोबारा उसके कमरे में होता है। अब वो फटाफट पंडित जी को बुलवाते हैं घर पर कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई और ये खिलौना है। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि तुमने उस लड़की का जो खिलौना है वो खराब कर दिया है। एक नया खिलौना वहां पर लड़की से माफी मांगो, चौराहे पर जाकर माफी मांगो और ये नया खिलौना जैसा ये है ऐसा टेडी बियर खरीद के आओ और वहां रख कर आओ। पंडित जी की बात सुनकर वो वैसा ही मिलता जुलता टेडी बियर लेके आया। तो पंडित जी ने कहा कि रात को हम वहां चलेंगे, थोड़ी पूजा वगैरह है वो कर कर, ताकि तुम्हें ये बार बार परेशानी ना हो। तो पंडित जी ने एक लकड़ी का डब्बा, एक लकड़ी का बॉक्स मंगवाया जिसमें वो खिलौना बार बार आ रहा था, वो रखा गया। अब वो खिलौना जैसे ही चौराहे पे ले जाया गया, पूजा पूजा मंत्र किए गए पंडित द्वारा, तो वो खिलौना ऐसे अंदर से डब्बे में से आवाज आ रही थी जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पंडित जी ने मंत्र बहुत तेज कर दी। अब उनको कलावे वगैरह से, मंत्र से उस डब्बे को बांध दिया और एक नया खिलौना, बहुत सुंदर खिलौना उस चौराहे पे रखकर विकास के द्वारा ये बुलवाया गया कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती से हुआ, ये नया खिलौना तुम्हें सौंप रहा। तो उसको एकदम अचानक वो लड़की दिखी और उसने कहा शुक्रिया। फिर 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, सब ठीक हो गया। अब ना उसको ना खिलौना दिखता है, ना वो लड़की दिखती है। लेकिन कभी वो उस चौराहे से जब लौटता है तो उस दिन को वो भूल नहीं पाता, उसको वो दिन दोबारा याद आ जाते हैं और वहां स्पेशल गाड़ी रोककर उस चौराहे पर माफी मांगता है और तब आगे जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसे चौराहे की, एक ऐसे खिलौने की जिस जिसे सिर्फ एक मामूली समझा गया, लेकिन वो जान तक बनाए। तो रोज के दिनचर्या में हमें भी ऐसी कुछ ना कुछ रास्ते पे ऐसे चीज दिखती है, लेकिन कौन जानता है कि किस चीज में क्या भला। एक खिलौना भी हो सकता है और एक माचिस भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, बेल आइकन को दबा के जरूर जाना ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और आपका एक लाइक हमें सहयोग देता है। अगर आप भी ऐसे किसी खिलौने के बारे में जानते हैं या जीते जागते किसी पेड़ या कुछ ऐसा जानते हैं जो बहुत हॉरर, बहुत भयानक है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम और लोगों तक वो ला सकें। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक बने रहिएगा कहानी मंगल के साथ। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।